हाय प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हिमाचल के राज्यपाल ने राष्ट्रीय कार्यकर्ता संगम का किया शुभारंभ। 24 प्रदेशों के कार्यकर्ता गंगा समग्र के माध्यम से करेंगे देश भर की नदियों की दशा पर मंथन। मुख्यमंत्री ने दिव्य कला एवं कौशल प्रदर्शनी का अवलोकन कर दिव्यांगजनों को प्राप्त मोटराइज्ड ट्राई साइकिल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लेक क्वीन क्रूज पर पहुंच राज्यपाल ने रामगढ़ताल के चौमुखी विकास और प्रदेश सरकार को दी बधाई। 3 दिवसीय दिव्यांगजन रेनबो फेस्टिवल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने कहा, प्रभु श्री राम आस्था ही नहीं संस्कृति का भी विषय। और एसडीएम सदर की मौजूदगी में तहसील समाधान दिवस का हुआ आयोजन। शहर में 3 दिन के लिए गंगा और अन्य जल तीर्थ के काम में देश भर में लगे सामाजिक कार्यकर्ताओं का राष्ट्रीय कार्यकर्ता संगम गंगा समग्र का सूरजकुंड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस संगम के माध्यम से गंगा और अन्य जल तीर्थ की दशा पर मंथन कर आगे की रणनीति तय की गई। गंगा समग्र के माध्यम से छोटी बड़ी नदियों, तालाबों आदि के पुनर्जीवन के कार्य में संगठन प्रत्यक्ष कार्यक्रम और समाज जागरण के जरिए लगा हुआ है। इसके लिए देश भर में छोटी नदियों के पुनर्जीवन के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। गंगा की अविरलता में सहायक नदियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया है। इन सभी बिंदुओं पर मंथन के लिए देश भर के प्रमुख कार्यकर्ता जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, गुजरात आदि प्रदेशों से कार्यकर्ता इस संगम में पहुंचे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता गंगा समग्र के अध्यक्ष अमरेंद्र प्रताप सिंह ने की। कार्यक्रम में महामंत्री डॉक्टर आशीष गौतम भी मौजूद रहे। आवाज में आज पहला दिन है, पहला शब्द है, ऐसा लगे कि गंगा में हम लोग वातावरण करना युग युग से बहता था यह पुण्य हमारा। फोटो आ जाए जी, आ जाए। नरेंद्र मोदी पर वो है अभी अपने मुख्य अतिथि परम ज्योति ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम्। खास संगीत बनाया ये पीछे आ जाओ थोड़ा आराम आराम से। संरक्षित करते हैं, सुरक्षित रखते हैं तो अन्य नदियों में कहीं न कहीं घर में भी रखने के बाद उसके जल में प्रदूषण की बात आ जाती है, लेकिन गंगा के जल का आचमन घर में रखे रहिए, वर्षों बाद भी उपयोग कीजिए तो गंगा उसी तरह से निर्मल रहती है। ये गंगा का अपना गुण है और मैं समझता हूं कि आप सब लोग आए हो तो मेरा यहाँ जन्म स्थान है
मंच से महानुभाव के साथ आप सभी लोगों का मैं इस गोरखपुर में अभिनंदन भी करता हूँ। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने बताया, गंगा के निर्मलता के लिए और उसके अविरलता के लिए समय समय पर आंदोलन भी हुआ है। आप उस समय से देखिए, जब अंग्रेज़ों के समय से तो भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी के साथ लोगों ने आंदोलन किया था और तब हर की पैड़ी बनी थी हरिद्वार में उसकी अविरलता के लिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं इसके लिए प्रयत्नशील है और एक अलग से विभाग भी भारत सरकार में बना। आज मैं ये कह सकता हूँ कि अभी भी आंतरिक बजट की स्थिति में 2250 करोड़ रुपए गंगा की समग्रता को बनाए रखने के लिए, अविरलता को बनाए रखने के लिए किया। और गंगा समग्र के आज जिस कार्यक्रम में मैं आया हुआ हूँ वो हर प्रदेश के लोग उसमें लग कर के उसकी अविरलता को बनाए रखने के लिए सन्नद्ध हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं समझता हूँ कि समाज के लोगों को और अधिक जोड़ने की ज़रूरत है। समाज के लोग और अधिक जुड़ जाएंगे तो गंगा की उप नदियाँ हैं वो सभी भी स्वच्छ हो जाएंगी। तो एक प्रयत्न जो भारत सरकार ने किया अमृत सरोवर का, कि अमृत सरोवर को बना कर के जल के जो नीचे जा रहा था उसको ठीक करने का काम किया, तो इससे गंगा की निर्मलता और प्रवाहता फिर और अच्छी तरह से आएगी। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में दिव्य कला एवं कौशल प्रदर्शनी का अवलोकन कर दिव्यांग जनों में कृत्रिम अंग सहायक उपकरणों का वितरण किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग जनों को प्राप्त मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, नगर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भैया हम नहीं आएंगे। भैया 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 किनारे किनारे। अरे भैया महाराज जी बस भैया सामने भैया भैया सामने से थोड़ा सा भैया इधर लोगे कुछ लेना, अगला जाके ले लो यार। अरे भैया आगे हो जा रहा है भैया, पीछे एकदम पूरी जगह दीजिए साइकिल वालों को, थोड़ा और पीछे। कभी जलकुंभियों से पटे रहने वाले रामगढ़ ताल पर अब लेक क्वीन क्रूज का संचालन प्रदेश सरकार की पहल पर किया जा रहा है। गोरखपुर पहुंचे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने शनिवार को लेक क्वीन क्रूज का आनंद लिया। रामगढ़ ताल की सुंदरता व भव्यता को देखकर वह भी अचरज में रह गए।
रामगढ़ताल क्षेत्र के चौमुखी विकास पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दिया। उन्होंने कहा कि कभी सोचा भी नहीं था कि इस रामगढ़ताल में क्रूज का संचालन भी होगा। अरे भैया हाई था भैया भैया तो भैया भैया पीछे रहिए भैया पीछे थोड़ा पीछे आप आइए परेशान ऊपर लीजिएगा चलिए मामा जोड़ यहीं से थोड़ा सा और आगे बस बहुत ज़्यादा तो दिखेगा नहीं। यहीं से करिए हाथ से आप उस वाले हाथ को उस वाले हाथ मनीष जी का जहाँ से इन सबों का फोटो है वही कराते हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने बताया, मैं इसके लिए कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, उस सोच के आधार पर जैसे उन्होंने ये तय किया कि जगह जगह हम जोड़ने का काम करेंगे जल मार्ग को। यह एक भले ही छोटा लेख हो, लेकिन तब भी लगभग 1800-1900 एकड़ का वो है। मैं सबसे पहले तो यहाँ मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वह इस प्रकार के लाइसेंस देने में रुके। फिर राजन को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ के वासियों को इस प्रकार की सुविधा दी और ये बताया कि नहीं यहाँ भी अच्छा ये चल सकता है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि भारत सरकार की सोच के अनुसार अब ये वेस्ट बंगाल के लाइसेंस को लेकर करके राजन यहाँ काम कर रहे हैं। अभी वाराणसी में भी जब डेवलप हो जाएगा तो शायद यहाँ का वो, लेकिन यहाँ के लोगों को पूरी सुविधा दे रहे हैं जो मुंबई या कलकत्ता अन्य जगहों पर समुद्रों के दृष्टि में होता है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित ही गोरखपुर वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिव्यांगजन को समाज व विकास की मुख्य धारा में शामिल करने में जुटी योगी सरकार उनके जीवन में खुशियों के इंद्रधनुषी रंग बिखेरने की एक नई पहल कर रही है। दिव्यांगजन में निहित प्रतिभा को मंच उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने योगी राज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में 3 दिवसीय दिव्यांगजन रेनबो फेस्टिवल का आयोजन किया है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इस फेस्टिवल को प्रमुख रूप से 6 चरणों में नियोजित किया गया है। इसमें दिव्यांगजन द्वारा निर्मित उत्कृष्ट उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। दिव्यांगजनों के सांस्कृतिक प्रतिभा का सम्मान भी किया गया। स्वावलंबी दिव्यांगजन की तरफ से फूड कोर्ट भी लगाया गया। दिव्यांगजन के शैक्षिक पुनर्वास के लिए पुस्तक गैलरी भी बनाई गई है और उनका जीवन सुगम बनाने के लिए सहायक उपकरणों का वितरण भी किया गया। इस मौके पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में दिव्यांगजन मौजूद रहे। आदित्य यादव जी मूक बधिर, इन्हें सर्टिफिकेट, मोमेंटो एवं मेडल के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से सम्मानित होती हुई हिमानी बुंदेला जी हम हैं। तालियों के साथ इनका भी स्वागत। के द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित रति मिश्रा जी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से मेडल पहना करके सदेश के आकाश सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन से सम्मानित को प्राप्त करती हुई रश्मि पांडे छात्रा। नेक्स्ट अंजू शर्मा दृष्टिबाधित बालिका स्पर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से स्मार्ट गेम को प्राप्त कर बालिका इंटर कॉलेज से रिया सिंह। नेक्स्ट
उपकरण वितरण की इस कड़ी में हम आमंत्रित करेंगे आयास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से चॉकलेट और साथ ही उपकरण को प्राप्त करते हुए तालियों के साथ इस क्षण को मंत्री महोदय के कर कमलों से तालियों के साथ इस नन्हे बच्चे को जो आज दिव्य कला एवं कौशल करते हैं कि दिव्यांग जनों से जुड़े हुए किसी न किसी संस्था का निरीक्षण भी किया जाए, वहां भ्रमण भी किया जाए। जैसे अभी पिछले दिनों मैंने गोरखपुर में मूक बधिर विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया था। उससे पहले दृष्टिबाधित विद्यालय में भी मैं एक बार निरीक्षण करने के लिए गया था। सरकार वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का प्रयास कर रही है, शिक्षकों की कमी को दूर कर रही है, तकनीक के साथ जोड़ करके उनके जीवन का उन्नयन कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में सरकार अपने स्तर पर भी और समाज के सहयोग से भी कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रही है। हम सबको इस बात को देखना होगा कि अगर कहीं से कमी रह गई है तो उसकी प्रतिपूर्ति ईश्वर स्वयं कर लेता है। हमारे पास अनेक ऐसे उदाहरण हैं। ऋषि अष्टवक्र एक उदाहरण है जिन्होंने उपनिषदों की दिव्य मंत्र हम सबको दी। मध्यकाल में आप देखते होंगे भगवान कृष्ण की लीलाओं को और उनसे जुड़े हुए छंदों को सूरदास जी ने जिस प्रकार से व्यक्त किया है वो अद्भुत है। विश्व प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का नाम सबने सुना है और आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखते हैं जगद्गुरु रामभद्राचार्य स्वयं इसके उदाहरण है। यही नहीं, हम अभी आ रहे थे और जब दिव्यांग जनों के द्वारा रामचरितमानस के सस्वर गायन को श्री रविकिशन शुक्ला जी ने सुना तो वे स्वयं भौचक थे। भौचक इसलिए थे कि अब तक उनको ये लगता था कि वही सबसे अच्छे गायक हैं, लेकिन उनसे भी अच्छा गायन दिव्यांग जनों का। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद मीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि राम मंदिर ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है। राम मंदिर को सांस्कृतिक उत्थान के लिए जाना गया है। राम मंदिर आंदोलन को लेकर हम लोगों ने संघर्ष किया और जेल तक जाना पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग जेल नहीं गए उन्होंने भगवान श्री राम की आस्था नहीं थी, वह भी अपने घरों से प्रभु श्री राम के प्रति आस्था लगाए बैठे थे। श्रद्धालु जा रहे हैं दर्शन करने के लिए धार्मिक दृष्टि से, लेकिन राम मंदिर केवल धार्मिक ही नहीं है, बल्कि राम मंदिर ऐतिहासिक है, राम मंदिर सांस्कृतिक है। राम को सांस्कृतिक उत्थान के लिए जाना गया, राम को मानवता के बढ़ाने के लिए जाना गया, राम को सभी लोगों को जोड़ने के लिए जाना गया। उनके लिए सब था, तभी ये कहा गया कि राम के लिए कि पूरा अयोध्या जो उनकी राजधानी रही, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ युग पानी। तो ये किया गया सब जग। तो बहुत अच्छी एक संकल्पना रही कि दैविक भौतिक तापा राम राज कहू नहीं व्यापा। तो इतना वो रहा राम का कि एक आदर्श पुरुषोत्तम के रूप में उनको जाना गया।
लोगों ने भगवान ये मनुष्य में देवत्व की प्राप्ति की, इस नाते आज राम को जाना जाता है। शासन के निर्देश के क्रम में तहसील समाधान दिवस का आयोजन माह के पहले और तीसरे शनिवार को किया जाता है। इसी क्रम में शनिवार को एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी के नेतृत्व में तहसील सदर सभागार में दूर दराज से आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुन मौजूद संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। पैनामा कर दिया। आपका नाम क्या है? इसमें नाम है? अंश से अधिक उन्होंने 22 डेसिमल बनता होते थे, उसने डेसिमल रजिस्ट्री कर दिया। 2 नंबर की जमीन एक ही नंबर से बेच दिया, वो भी सड़क में बेच दिया। अच्छा, डेट पे नहीं लग रहा है? डेट पे नहीं लगा रहा हूँ भाई, मिस आ गई लग जाएगा। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हिमाचल के राज्यपाल ने राष्ट्रीय कार्यकर्ता संगम का किया शुभारंभ। 24 प्रदेशों के कार्यकर्ता गंगा समग्र के माध्यम से करेंगे देश भर की नदियों की दशा पर मंथन। मुख्यमंत्री ने दिव्य कला एवं कौशल प्रदर्शनी का अवलोकन कर दिव्यांगजनों को प्राप्त मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लेक क्वीन क्रूज पर पहुंचे राज्यपाल ने रामगढ़ताल के चौमुखी विकास उत्तर प्रदेश सरकार को दी बधाई। 3 दिवसीय दिव्यांगजन रेनबो फेस्टिवल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने कहा, प्रभु श्री राम आस्था ही नहीं संस्कृति का भी विषय। और एसडीएम सदर की मौजूदगी में तहसील समाधान दिवस का हुआ आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।